ममता का पुतला फूंका, मस्जिद के बाहर पढ़ी हनुमान चालीसा। सचिन सिरोही पहुंचे जेल, यति बोले ये हिंदुओं की राजनीतिक हत्या। पत्नी से कहा सचिन को अब रोको, कोई नेता साथ नहीं। योगी सरकार पर बड़ा हमला, कट्टर हिंदूवादी लोगों को फंसा रहे। मेरठ में हिंदुत्व पर हमला, एक तरफ मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाला हिंदू युवक जेल में है, दूसरी तरफ हिंदू नेता हैं जो चुप हैं, गायब हैं और मौन धारण में लिपटे हैं। लेकिन अब जब यति नरसिंहानंद मेरठ पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, एक तल्ख फैसला भी सुना दिया। अब मैं नहीं लड़ूंगा हिंदुओं की लड़ाई। क्या ये हार है या हिंदुत्व के सिपाही की रणनीति? नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मेरठ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दासना मंदिर के पीठाधीश्वर और कट्टर हिंदूवादी नेता यति नरसिंहानंद सरस्वती सीधे सचिन सिरोही के घर पहुंच गए। वहीं सचिन सिरोही जो ममता बनर्जी का पुतला जलाने और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जेल भेज दिए गए। मेरा बच्चा है सचिन, शेर है और निर्दोष है, फिर भी जेल के अंदर है। 5 तारीख को जेल गया था और आज 18 तारीख हो गई है। कोई दोष नहीं था, केवल ममता बनर्जी का एक पुतला फूंका था। ममता बनर्जी जो हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, केवल एक उसका पुतला फूंकने के कारण सचिन सिरोही जैसे दिलेर व्यक्ति को जेल में ठूंस दिया गया। ये हम हिंदुओं को ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि सचिन सिरोही बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, दिलेर कार्यकर्ता है, उस पार्टी के शासन में भी अगर हिंदुओं के विरोधियों के खिलाफ कोई संघर्ष होगा तो हिंदुओं की ये हालत होगी। मैं योगी जी से यह अनुरोध करने आया हूं, कम से कम इस बिटिया, मैं तो इससे कहने आया हूं कि ये सचिन को संभाल के रखे और कोई हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व सब खत्म हो चुका है, सब राजनीति चल रही है। आज बिना मतलब एक निर्दोष लड़का हमारा केवल इस कारण जेल में है कि वो हिंदुओं के लिए बोल रहा है, हिंदुओं के लिए लड़ता है, और ये बेचारी अकेली बैठी हुई है। एक तो इस शहर के हिंदुओं पर थू है, यहाँ हजारों हिंदू आज इसके साथ होने चाहिए थे, लेकिन सारे हिंदू केवल राजनीति करते रहते हैं, लड़ने वालों का कोई साथ नहीं देता। ये क्या हिंदुत्व है? तो मैं तो अपनी बेटी से कहने आया हूं, वो सचिन को संभाल के रख के बजाय उस पर डंडा। ऐसे हिंदुओं की मरे हुए मुर्दों की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अपने घर परिवार को अब हिंदू मजबूत करे। अगर ममता बनर्जी का पुतला फूंकने पर सचिन जैसे लड़के को इतने दिन, और अभी पता नहीं जमानत कितने, 5-7 दिन ना ही होगी, मुझे लगता है 5-7 दिन और जमानत के लिए लगेंगे। भाई ये अन्याय की पराकाष्ठा है। हमने मुलायम सिंह यादव के मायावती के कलेक्ट्रेट में, इसी मेरठ में कितने पुतले फूंके हैं। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे कितनी बार उनका पुतला इसी मेरठ में फूंका। मायावती के कितने पुतले हमने इसी मेरठ में फूंके, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा जैसा आज हो रहा है। यति नरसिंहानंद का ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सियासी और धार्मिक संदेश था। उन्होंने सचिन सिरोही की पत्नी से कहा कि अब सचिन को रोको, अब हिंदुओं की आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं, वो जेल में है और बाहर कोई साथ देने नहीं आया। यति का बड़ा आरोप ये कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, ये हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र है। योगी सरकार के कट्टर हिंदू विचारधारा के लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है और ये सिस्टम की मिलीभगत से हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब एक मुसलमान कुछ बोलता है, पूरा तंत्र उसकी हिफाजत में खड़ा हो जाता है, लेकिन जब हिंदू अपने धर्म की बात करता है तो वो जेल में डाला जाता है। ये अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। कोई योगी जी का पुतला थोड़ा ही फूंक रहा था सचिन, ममता बनर्जी का पुतला फूंक रहा था, उसके बाद भी उसे जेल में डाला गया है। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी को नहीं मानता। मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, योगी जी देखें उनके पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे हैं। हमें देखना, हमारी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। योगी जी को इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। योगी जी को हमने अपना खून और पसीना बहा के मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज हमारे लड़कों की यह दुर्गति है। भैया भगवान ही मालिक है। अच्छा, जो पुलिस ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हंगामा भी किया उन्होंने। अरे हंगामा, नेता है, हंगामा नहीं करेगा क्या? ये पुलिस वालों के हिसाब से चलेगा सब कुछ। भैया नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जीवन दिया है, और ममता जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है तो क्या बोले भी ना। पुलिस वाले तो ये चाहते हैं कि हिंदू मरता रहे, जहां मर रहा है मरता रहे, और दूसरी जगह बिल्कुल बोले ना, केवल ये अपना काम करते रहे। और अपना काम भी है क्या कर रहे हैं सबको पता है भाई। केवल बोलने पर इतने दिलेर लड़के को, इतने अच्छे लड़के को जेल में ठूंस दिया है। तो हिंदुत्व का चेहरा है, बड़ा चेहरा है यति नरसिंहानंद जी, तो क्या करने वाले हैं? देखिए, अब ये न्यायपालिका का मामला है, मैं इसमें कर क्या सकता हूं। अब जब तक जमानत नहीं हो, जब तक हम करें क्या?
हम कुछ करेंगे तो और जमानत नहीं होने देंगे। अगर हम मान लो धरना करें, प्रदर्शन करें, लड़ाई करें, एक तो सबको बाकियों को भी जेल डालेंगे और कुछ फिर जमानत भी नहीं होने देंगे। हम इसी वजह से चुप हैं, वरना मन तो ये करता पता नहीं क्या कर दें। जब अपने बच्चों के साथ इतना अत्याचार देखते हैं, सरकार की इतनी, ये शब्द खत्म हो जाते हैं मेरे पे जब मैं ये देखता हूं कि कितना अत्याचार आज हिंदूवादी कही जाने वाली सरकार में उन लोगों पर हो रहा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सरकार को बनाने में दिया। ये केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ये नाइंसाफी करते हैं, ये अन्याय करते हैं। बाकी मुसलमानों के साथ यहाँ इतने बड़े बड़े कांड मुसलमानों ने करे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। सरकार तो हिंदुत्व की है। हाँ तो वही तो है, सरकार तो संजय सिरोही की है। क्या सचिन सिरोही बीजेपी के नेता नहीं है क्या? क्या सचिन सिरोही बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या बीजेपी अपने आप उनके सारे सोशल मीडिया को देखो, क्या वो इसका ममता बनर्जी का विरोध नहीं करते क्या? अरे इस तरीके से अगर जो हिंदुत्व का आवाज उठाएंगे उनको ही जेल के अंदर डाल दिया जाएगा तो क्या अब आगे काम करेंगे आप हिंदुत्व के लिए? ऐसा देखिए, मेरा तो हिंदुत्व के काम में बिल्कुल कोई मन है नहीं। मैं तो अपनी बिटिया से अभी आपके आने से पहले कह रहा था कि अब जब के सचिन आए ना तो एक तो ये इस पे डंडा बजाए और इससे ना बजे तो मैं बजाऊं डंडा। हम लोगों को लड़ने की जरूरत क्या? जब सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे, हम कोई पहले थोड़ी मर रहे हैं। और उसका परिवार अकेला छोड़ दिया जाता है। यति नरसिंहानंद के इस दौरे ने एक और तथ्य पर रोशनी डाली। सचिन की गिरफ्तारी के बाद कोई भी बड़ा हिंदू नेता उनके परिवार से मिलने नहीं गया, तो क्या सचिन को अकेला छोड़ दिया गया? क्या हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वालों को सरकार अब बलि का बकरा बना रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदूवादी नेता अब खुद को भी खामोश करने को मजबूर हो गए हैं? मेरठ से न्यूज टाइम नेशन के लिए शाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।